DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का वार्षिक एग्ज़ाम का गणित का एग्ज़ाम पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वार्षिक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको वार्षिक एग्ज़ाम में देखने को ही मिलने वाले हैं। तो एकदम अंत तक बने रहिए और बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं कि आपको वार्षिक एग्जाम में इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अंत तक बने रहिए जरूर। और इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अभी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है और उनके सॉल्यूशन को आपको याद भी रखना है किस प्रकार से, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 का बहुलक है। तो बहुलक कैसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार हो, है ना। आंकड़ों में दिया गया वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें दो सबसे ज़्यादा बार है। देखो 1 2 3 4, दो कितनी बार है? 4 बार है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे साथ आप देख सकते हैं, इसमें देखा दिया गया है प्रश्न दूसरा, 10 की घात 0 का मान होगा। तो किसी भी संख्या की घात यदि हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? उसका मान 0 हो जाता है। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 0, सॉरी 0 नहीं, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान क्या होता है? 1। तो इसलिए इस 10 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कोई ऐसी संख्या लिखी है a की घात 0 बराबर क्या होता है? 1, या x की घात 0 बराबर कितना होता है? 1, है ना। तो a की घात क्या हो जाएगा? 10 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कहते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कर्ण, है ना। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। आगे चलते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, लाभ या विक्रय मूल्य। तो इसका जो सही जवाब है उसको बोलते हैं अंकित क्रय मूल्य। जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना। और जो वस्तु पर लिखा होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जितना मूल्य उस वस्तु पर लिखा है उसको बोलेंगे अंकित मूल्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ क्या कहेंगे? यदि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य मतलब कम में खरीदे और ज्यादा में बेचते तो वो लाभ हो जाता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में कोई वस्तु हम बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है -2/3, ये बटे का चिन्ह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो -2/3 की समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न कौन सी होगी इसकी? तो ये भी हो जाएगी, क्योंकि 2 4 को काटेंगे अगर 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये भी 2 -2/3 बनेगा। इसको काटे अगर हम 5 से तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो इसका भी -2/3 ही बनेगा। और इसको भी काटें अगर हम कितने से 3 से काट दें तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो इसका भी -2/3 ही बनेगा। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। किसी वृत्त का व्यास खालिस्तान होता है। तो किसी वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या होता है इसका, है ना। एक या अधिक पदों से बना व्यंजक, एक से या अधिक पदों से बना व्यंजक कहलाता है बहुपद। कौन सा पद? बहुपद कहलाता है, ठीक। खाली एक पद हो अगर, है ना, एक पद होता है तो एक पद वाले व्यंजक को एक पदी, 2 पद होते हैं तो द्विपद, 3 पद होते हैं तो त्रिपद, 4 पद होते हैं तो चतुर्पद, है ना। इस प्रकार से यदि एक से अधिक बहुपद है तो उन सभी को क्या बोला जाता है? बहुपद। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। आगे देख सकते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच खालिस्तान परिमेय संख्या होती हैं। तो अपरिमित या अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, है ना। अपरिमित रूप से अनेक।
अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हों तो वे बनाते हैं, तो कि वे क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके देख सकते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर वाले आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0, यहाँ 0 ने गलत लिख दिया, 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात का तापमान कितना होगा, है ना। आधी रात का तापमान कितना होगा, 0 से 8 डिग्री कम कब होगा, वो भी लिखना था। 13वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनका माध्य क्या होता है वो आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो p+4 = 6, है ना। 3p + 4 = 25। तो इसमें आपको लिखना था क्या, किसी संख्या p में 4 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखना था, संख्या p में p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ऐसा लिख देना था आपको, है ना। इसका 15वां क्वेश्चन देखिए, एक कोण 45 से बड़ा है। क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। एक संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 70% 14 मीटर है। 70% कितना है, 14 मीटर। इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ था 50, यहाँ पर 60 लिखा हुआ था और यहाँ पर x है। ठीक, यहाँ पर आपका यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 70 और सॉरी यहाँ पर x था और यहाँ पर आपको मान निकालना था। यहाँ पर 110 डिग्री था, यहाँ 30 और ये आपको निकालना था। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए गए थे, है ना। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी इसमें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। 3:1, 2:3:5, है ना। और ये संख्या दी गई है, आपको इसको क्या में बदलना है, इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। इनके बीच -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला देखिए, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दी गई है आपको, इसमें अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 256 को 2 की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 की घातों के रूप में आपको व्यक्त करना है। निम्न आंकड़ों को द्विदंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। इन आंकड़ों को किस द्वारा निरूपित करना है, द्विदंडालेख द्वारा, है ना। और फिर इन क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखना है। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, है ना। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा, है ना। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर एक त्रिभुज दिया है, इसमें सी कोण समकोण है, AB = 25 सेंटीमीटर है, AC = 7 सेंटीमीटर है, BC = ज्ञात करना है। यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर्स भी चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको इनके आंसर्स एकदम क्लियर तरीके से और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोगों का अच्छा कमेंट रहता है, सपोर्ट रहता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिए अंत तक। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर आपको हर एक क्लास के, है ना, सभी क्लासों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और
मॉडल सेट और साथ ही साथ जो वार्षिक आपके एग्जाम होते हैं उनके सॉल्यूशन आपको इस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इसमें प्रॉफिट होने वाला है ना। तो अब देखिए प्रश्न 26, त्रिभुज ABC में एक ए पर समकोण है और AD भुजा BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपका ये पेपर समाप्त होता है। तो ये पेपर आपको कैसा लगा, है ना, ये क्वेश्चन कैसे हैं, और ये पेपर में यदि आपके जैसे ही आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इतने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इसी पेपर से पूछे गए हैं। आपके अधिकांश क्वेश्चन इसी में से पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक पेपर हो चाहे वार्षिक, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये, है ना। ये इस क्वेश्चन पेपर को यदि आप पढ़ लेते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे वार्षिक एग्जाम में, है ना। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, है ना। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।